हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर मैथ लैब। तो आज की हमारी क्लास है क्लास 8। टॉपिक रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो जो हमारी न्यू बुक लॉन्च हुई है गणिता प्रकाश क्लास 8 की, उसका अभी एक ही वॉल्यूम आया, फर्स्ट वॉल्यूम आया, सेकंड वॉल्यूम अभी नहीं आया। जब भी सेकंड वॉल्यूम आएगा उसमें आपका जो स्टैट वाला चैप्टर है उसके अंदर ये टॉपिक ज़रूर होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का और बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मूला वगैरह क्या है, उसमें कौन मेन टर्म्स होती हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन को थोड़ा बढ़िया बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ में से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स उठाते हैं, तो वैसे यहाँ पे करेंगे। सपोज यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक but it was raining from the last few days. So your mother decided to check the chances of rain to fix the date of a picnic. मान लीजिए आप लोगों ने पिकनिक पे जाना है, ठीक है, लेकिन काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, तो आपके मदर ने सोचा कि डे डिसाइड करने से पहले, डेट फिक्स करने से पहले एक बार वेदर चेक कर लेते हैं, कौन से दिन बारिश नहीं हो रही है, कौन से दिन मौसम जो है वेदर है जो अच्छा है पिकनिक के लिए, तो फिर हम डेट फिक्स कर लेंगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, 4-5 दिन का वेदर चेक करोगे वेदर फोरकास्टिंग से, गूगल की हेल्प से। तो 5 दिन का वेदर निकाला है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5 दिनों का टेम्परेचर है, जो वेदर है क्या रहेगा वो आपके सामने। तो अभी आप लोग बताओ मुझे कि आप लोग इनमें से कौन सा दिन जो है डिसाइड करोगे पिकनिक के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आप लोग अपना चॉइस। तो मैं अपनी चॉइस के हिसाब से बताती हूँ। भाई मंडे और ट्यूसडे को तो बारिश हो रही है, ठीक है, और फ्राइडे का दिन गर्मी वाला है, फुल सन शो कर रहा है। तो पिकनिक के लिए थोड़ा ऐसा मौसम होना चाहिए, ना बारिश हो और ना ज़्यादा गर्मी हो। तो मैं तो वेडनेसडे और थर्सडे में से चुनूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा धूप हो और थोड़ी सी छाँव हो, तो मेरी सिलेक्शन तो होगी थर्सडे। तो थर्सडे का डे मैं डिसाइड करूँगी पिकनिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, मौसम को चेक किया, वेदर को चेक किया कि कौन से दिन पे बारिश के चांसेस हैं, कौन से डे पे जो है वो सूरज के चांसेस है, और कौन से डे पे वेदर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। चांसेस चेक किए हैं कि कौन से दिन वेदर क्या हो सकता है, ठीक है। नाउ सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स टीम आर गोइंग टू हैव अ क्रिकेट मैच। आप लोग क्रिकेट मैच करने जा रहे हो। टू डिसाइड विच टीम विल बैट और बॉल फर्स्ट, यू ऑल डिसाइडेड टू टॉस अ कॉइन। नॉर्मली जैसे भी हमारी क्रिकेट गेम में भी होता है, कौन जो है बॉल करेगा या बैट करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन सी टीम डिसाइड करेगी, तो कॉइन टॉस करते हैं। तो आप लोगों ने भी वही किया। तो आपकी एक टीम आपकी और दूसरी आपके फ्रेंड की टीम है, ठीक है। तो कॉइन टॉस करना है। इफ़ हेड केम देन यू विल विन द टॉस, अदरवाइज योर फ्रेंड विल विन द टॉस। तो अगर हेड आएगा तो आपकी टीम बनेगी, अगर टेल आ गया तो आपका फ्रेंड की टीम जो डिसाइड करेगी बैट करना है या बॉल करना है, ठीक है। तो अभी आप लोग बताओ, एस्टिमेट करो, हु विल विन द टॉस, कौन टॉस जीतेगा। तो भाई जब आप टॉस करोगे तो पहले तो पता नहीं होता ना कि कौन जीतेगा। ये तो 50-50% चांसेस आ गए, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि किसकी टीम जो है टॉस जीतेगी। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं दोनों एग्जांपल्स में, चांसेस, एस्टिमेट। तो यही चीज़ें हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रही है। तो प्रोबेबिलिटी की मेन डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में क्या है, द वर्ड चांसेस, एस्टिमेट, probably etc are used in the statement where we have chances for some events to happen or not. जब भी कोई इवेंट, किसी भी काम के बारे में कि वो होगा या नहीं होगा, उसके होने के कितने चांसेस हैं, क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, एस्टिमेट लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने % उसके चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड किस लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए कि कोई काम होगा नहीं होगा, उसके होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो हर चीज़ के होने या ना होने के चांसेस होते हैं, तो हम अपनी तरफ से एस्टिमेट लगाते हैं। आज बारिश होगी, 80% है आज बारिश होगी, या 80% है आज
टेस्ट होगा ही होगा क्लास में, ठीक है। ऐसे करके आप लगाते हो ना कि चांसेस है, जैसे ऐड भी आती है हमारे पास एक कि सोप की ऐड आती है 99% जो है कीटाणुओं को ख़त्म करता है, ठीक है। तो वो चांसेस दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी की पर्टिकुलर डेफिनेशन, स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है जो आप लोगों की बुक्स में होती है? Probability is a branch of mathematics that deals with the occurrence of random event. Random event मतलब किसी भी इवेंट के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हमने कॉइन के बारे में बात कर ली, जैसे हमने ये बात कर ली आज टेस्ट होगा या नहीं होगा, आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आज मैं टाइम पे स्कूल पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है एक मैथ्स की ऐसी ब्रांच जो किसी भी रैंडम इवेंट की अक्रेंस के बारे में, होने के बारे में डील करती है, ठीक है। इट इज़ एक्सप्रेस फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। एंड प्रिडिक्ट्स हाउ लाइकली इवेंट आर हैपन, और प्रिडिक्ट करती है कितने चांसेस, हाउ लाइकली का मतलब है कितने चांसेस हैं उसके होने के। जैसे 80% है कि आज बारिश होगी, ठीक है, आज का जो मौसम है उस हिसाब से 80% है कि आज बारिश होगी, तो बारिश होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है कि जो प्रोबेबिलिटी है 0 और 1 के बीच में होती है। ये चीज़ हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे 0 और 1 के बीच में या 0-1 कैसे होता है, ठीक है। अभी तक के लिए आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो किसके बारे में डील करती है, किसी काम के होने या ना होने के कितने चांसेस हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है ना, इसको नोट डाउन कर लो। ये प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक होता है ना, बहुत ही आसान टॉपिक होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आसान होने की वजह से आप लोग इसमें से स्कोर अच्छा कर सकते हो। लेकिन वही चीज़ आ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और ये 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा। और जिसने +1 2 में मैथ्स लेना है ना 11th 12th में, तो प्रोबेबिलिटी वहाँ पे भी होती है, थोड़ा हाई लेवल की होती है, लेकिन हाई लेवल पे जाने के लिए भी पहले बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए ना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, ठीक है। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ आप लोगों को। जैसे हमने मैच की बात की थी कि हमारे पास एक कॉइन है और कॉइन के ऊपर 2 ऑप्शन आती है, हेड और टेल की, ठीक है। हेड और टेल की ऑप्शन है, तो मैंने हेड चूज़ किया है, ठीक है। आप लोगों ने मान लो हेड चूज़ किया है, हमने हेड चूज़ किया है कि हमारी टीम डिसाइड करेगी बैट करना है या बॉल करना है अगर हेड आएगा तो, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स यानी कितने आउटकम्स आने के चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी मेरे पास टोटल आउटकम्स 2 हैं, 2 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, हेड और टेल के अलावा कुछ नहीं आएगा। फेवरेबल आउटकम यानी फेवरेबल यानी आपको क्या चाहिए, आप किस इवेंट के चांसेस ढूंढ रहे हो। मेरे पास हेड है, मैंने हेड सिलेक्ट किया है, मैं देख रहा हूँ कि हेड के कितने चांसेस आने के। तो हमारे कॉइन में हेड कितनी बार है, 2 में से 1 बार है। फेवरेबल आउटकम 1 आउट ऑफ टोटल आउटकम, तो ये आपका 0.5 आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं 50%, 50-50%। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नोट डाउन कर लीजिए, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स। नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी में यूज़ करती है, कुछ तो मैंने अभी ये बता दिया, आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, जो भी इवेंट आप करें, जैसे कॉइन टॉस किया, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। लूडो का डाई है, आपने लूडो का डाई थ्रो किया, 6 फेसेस है उसमें, तो लूडो के डाई को थ्रो करना आपका एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसीजर विद अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जिसकी कुछ आउटकम्स हैं। जैसे कॉइन की पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, हेड आएगा, टेल आएगा। डाइस की, लूडो के डाई की जो है पॉसिबल आउटकम क्या है, या 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या 6 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट। और ये जो सेट ऑफ हमारा पॉसिबल आउटकम्स यानी टोटल आउटकम्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस, ठीक है। दैट कैन बी रिपीटेड इनडेफिनेटली। इसको 1 बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, 1 बार लूडो का डाई फेंका, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, कितनी बार मर्जी आप रिपीट कर सकते हो उसको। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। आपने कॉइन टॉस किया, उसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं,
हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ये उसके आउटकम है, हमने अभी डिस्कस भी किया है, टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम। ठीक है, दोनों आउटकम ही हैं कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो क्या होती है, हमारी आउटकम्स होती हैं। उसके बाद इवेंट और फेवरेबल आउटकम। जिस इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हेड आने के कितने चांसेस हैं, यहाँ पे इवेंट क्या हो गया, कमिंग ऑफ हेड, हेड आने के कितने चांसेस, ये मेरा इवेंट है और यही मेरी फेवरेबल आउटकम है। इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर चीज़ बोल दी मैंने कि इस इवेंट में इस पर्टिकुलर चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, मैंने पर्टिकुलर टास्क बता दिया क्या करना है, तो वो पर्टिकुलर टास्क हमारा क्या हो जाता है, इवेंट या फिर हमारी फेवरेबल आउटकम। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में एक सिंपल सी एग्जांपल कॉइन की लेकर समझा रही हूँ सो दैट आपको बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाए। एग्जांपल्स तो और भी बहुत सारी हैं हमारे पास, आप वो ले लो, जो होता है प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसकी एग्जांपल ले लो, कोई बास्केट में 4-5 बॉल्स पड़ी हैं अलग अलग कलर की, उसकी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन मैं कॉइन की एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ सो दैट आप लोगों की बेसिक क्लियर हो जाए, कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सिंपल सी एग्जांपल के साथ कि ये सारी टर्म्स है क्या। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो नोटबुक पे, सो दैट आपको जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज़ हो, सैम्पल स्पेस, क्योंकि कई बार सैम्पल स्पेस लिखा आता है, एक्सपेरिमेंट या इवेंट के बारे में बात नहीं होती, आउटकम नहीं लिखा होता, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर जो भी चीज़ उन्होंने पूछी, जो भी वर्ड यूज़ किया, उसका मतलब क्या है। अगर सैम्पल स्पेस की बात कर रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं, आउटकम बोल रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं, इवेंट, फेवरेबल आउटकम, ये सारे टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका अप टू 12th तक काम आना ही आना, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ओलंपियाड देते हो अपना 8, 9, 10th में और आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, जेई वगैरह में देते हो, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी अभी, प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, 0 और 1 के बीच में क्या चीज़ है, क्या सारा कुछ है इसमें। फ्रॉम द चांसेस टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के चांसेस के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑब्वियसली नंबर्स की फॉर्म में है, काउंटिंग है इसमें, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी भी इवेंट के अक्रेंस की ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी इवेंट में मैंने आप लोगों को बोला है कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, तो पहले एंड पॉइंट डिस्कस कर लें, 0 और 1। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, जो काम हो ही नहीं सकता, जो काम हो ही नहीं सकता, उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ओ सॉरी 0 हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट यानी 0 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। जैसे इसकी एग्जांपल ले लो, मैंने बोला कि मैं लूडो के डाई को थ्रो करूँगी, तो लूडो के डाई को थ्रो करने पे 8 आने के चांसेस कितने हैं, लूडो के डाई को थ्रो करने पे 8 आने के चांसेस कितने हैं। सिंपल डाई के बारे में बात करें, कोई मॉडिफाइड डाई नहीं जिसमें आपने 8 बना दिया हुआ है, सिंपल डाई के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर होते हैं, तो उसमें तो 6 तक के नंबर हैं, 8 तो आ ही नहीं सकता ना। तो एक ऐसे इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे इवेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, जिनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आती है, 0। फिर उसके बाद है सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट कि जिसके 100% चांसेस है कि वो होने ही होना है। ठीक है, जैसे यही डाई की एग्जांपल ले लें हम, तो मैं कह रही हूँ कि मैंने डाई थ्रो किया, कितने % चांसेस हैं कि नंबर जो आया है वो नेचुरल है और 7 से छोटा है, नेचुरल है और 7 से छोटा भी है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 7 से छोटा है, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ही तो उसके ऊपर नंबर है। तो कोई भी आप जब भी थ्रो करोगे इन 6 में से कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही आएगा, नेचुरल भी है और 7 से छोटा भी है, तो इसके क्या हो गए, 100% चांसेस हो गए। ठीक है, तो जो श्योर इवेंट है, एक और एग्जांपल ले लो, मैंने बैग में बहुत सारी बॉल्स रखी हैं, वो सारी की सारी बॉल पिंक कलर की हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने रैंडमली बिना देखे बैग में से एक बॉल निकाली, तो आप बताओ कितने % चांसेस हैं कि उसमें से ग्रीन बॉल निकली। अभी सारे बैग में डाली पिंक बॉल है तो ग्रीन कहाँ से आ जाएगी,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। अगर उसी जगह मैं पूछूं कि बैग में से मैंने पिंक बॉल निकालनी है, पिंक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बैग में सारी की सारी पिंक है, जैसे मर्जी निकालो निकलेगी पिंक ही, तो वो क्या हो गया 100% चांसेस हो गए। ठीक है। फिर बाद में आता है इन बिटवीन, जो बिटवीन 0 और 1 के आगे, जैसे हमने वो हेड एंड टेल की एग्जांपल की 1 आउट ऑफ 2 0.5 आ गया था, तो वो इन बिटवीन वाले हो गए। जैसे कुछ 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं जिनके होने के चांसेस हैं। जैसे लूडो में हो गया हमारे पास कि मैंने बोला है कि मैंने लूडो थ्रो की है, डाई थ्रो की है, तो हमारे पास प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस हैं। तो 1 to 6 में 3 प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3 एंड 5, तो 3 आउट ऑफ 6 हो जाएंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है ना भाई, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। तो मैंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी जो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्राइम नंबर मेरे पास है 2, 3 एंड 5, तो टोटल कितने हैं, 3 प्राइम नंबर हैं आउट ऑफ 6। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1। नोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैज़ अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, कि कोई इवेंट है तो उन्होंने बोला उसकी प्रोबेबिलिटी 1.5 पॉसिबल है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है, और ना ही प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव होती है, 0 से कम नहीं होती। तो अगर कोई भी आपको ट्रू फॉल्स ऐसा आ गया है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी है 1.5, 2, 3 या कोई नेगेटिव नंबर दिया है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, फॉल्स करना है। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर आपको ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। ठीक है। तो 1-2 एग्जांपल्स करते हैं आगे, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रोबेबिलिटी के। तो सपोज यू हैव अ बैग विद 7 रेड बॉल एंड 5 ब्लू बॉल्स। ठीक है। 7 आपके पास रेड बॉल्स हैं और 5 आपके पास उस बैग में ब्लू बॉल्स हैं। इफ़ यू विदड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग, बिना देखे या वैसे आपने एक बॉल निकाली है बैग में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहले उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपके पास जो आपने बॉल निकाली है वो रेड बॉल है। ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो आपने बॉल निकाली है वो क्या है, आपके पास एक ब्लू बॉल है। तो पहले तो टोटल बॉल देख लें, टोटल बॉल्स है कितनी। टोटल हमारे पास 7 अब आपके पास रेड है और 5 हमारे पास ब्लू है, टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। तो पहला जो उन्होंने पूछा है उसमें हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या है, रेड पूछा है ना, रेड पूछा है, तो रेड है कितनी, 7 रेड बॉल्स हैं, 7। टोटल आउटकम्स कितनी है, 12। 7 आउट ऑफ 12 आपकी क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसको ओवर की फॉर्म में लिखो, ऐसे ही रहने दो, पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में एक्सेप्ट कर ली जाती है। ठीक है। और अगर कहीं पे कटिंग हो रही है ना, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, अदरवाइज़ उसको आप ऐसे ही रहने दो। सेकंड उन्होंने पूछा है आप लोगों से ब्लू बॉल अगन ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। अभी ब्लू बॉल्स कितनी है, 5 आउट ऑफ 12, तो यहाँ पे भी कटिंग नहीं हो रही, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, फाइनल आंसर 5/12 एंड 7/12। ये लीजिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। ठीक है। बैग में हमारी बॉल थी, पहले हमने देख लिया कि टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल 12 बॉल्स हैं, टोटल आउटकम्स चेक कर ली। फेवरेबल आउटकम अभी हर केस के हिसाब से, फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है। फर्स्ट केस ये वाला, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 7 आउट ऑफ 12 एंड ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 5 आउट ऑफ 12। तो सिंपल सी एग्जांपल ली थी, सो दैट आप लोगों को ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं हम। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स। अभी बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 5 आपके पास ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है। तो टोटल बॉल कितनी है बैग में, 3 + 5 8 हो गई। तो पहले पूछा गया है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल में, इसको PR लिख लेते हैं।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल है कितनी, फेवरेबल आउटकम कितनी। आपने हमेशा जो है ना फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, जब भी क्वेश्चन करोगे फॉर्मूला ज़रूर लिखना पहले साथ में प्रॉपर पूरा। फेवरेबल आउटकम मैं यहाँ पे लिख नहीं रही क्योंकि थोड़ा लिखना डिफ़िकल्ट हो जाता है स्क्रीन पे। फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल यहाँ पे कितनी है हमारे पास, रेड है कितनी, 3/8। तो कटिंग नहीं हो रही, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3/8। सेकंड उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। तो यहाँ पे बैग में तो ग्रीन बॉल है ही नहीं, है ना, उसमें तो रेड और ब्लैक ही थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, कितनी ग्रीन बॉल्स हैं, 0 ग्रीन बॉल्स हैं आउट ऑफ 8, 0/8 के आंसर आ गया 0, ठीक है। कितनी ग्रीन बॉल्स थी हमारे पास बैग में, 0 ग्रीन बॉल है आउट ऑफ 8, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, 0/8। ऐसे और सारी एग्जांपल्स हो सकती है हमारे पास, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जांपल्स जो इसकी प्रोवाइड करूँगी। जैसे हमने कॉइन के ऊपर हो गया, टॉस के ऊपर, और साथ ही साथ हमारे जो कार्ड हैं उनके ऊपर भी आ जाएगी। तो 10th क्लास में तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है यहाँ पे चैनल में 10th क्लास के MCQs की, उसमें काफ़ी सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें से देख सकते हो। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो है क्लास 8th लेवल के प्रोबेबिलिटी के, जिसमें हमारे पास लूडो के डाई के ऊपर क्वेश्चन होंगे और कॉइन के ऊपर क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे और कुछ और रैंडम क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी में ज़्यादातर आते हैं, वो मैं आप लोगों को करवाऊँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है मेरा करवाया हुआ समझ में आया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की करने की कोशिश की है। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी आपकी डिमांड है कि मैम ये वाली वीडियो टॉपिक्स पे बनाओ, ऐसे टॉपिक पे बनाओ, ऐसे करके कुछ भी है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ही आपका जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।